पूजा, पूजा, पूजा। तुम भाई, हम भी पूजा जी को मनाने के लिए आपकी मदद करने आए हैं। हाँ भैया। चलो। अगर रंगली के बच्चों की लाइफ बदल रही है तो इसके ग्रेड में बराबर का हिस्सा तुम्हारा भी है। ऋषिकेश का एक ऑर्गेनाइजेशन हमें अवार्ड देना चाहते हैं हमारे काम के लिए। ये अवार्ड मैं तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। मामा, मुझे आपसे कुछ चाहिए। आप मना तो नहीं करेंगे? बोल, क्या बात है? मैं ऋषिकेश वापस जाना चाहती हूँ। बस एक दिन के लिए। प्लीज मामा, बस एक दिन। पूजा, देखो तुम्हें वापस ले जाने कौन कौन आया है। पूजा, ठीक है, तो तुम नहीं चाहती ना कि मैं उस अवार्ड फंक्शन में जाऊं? पूजा दीदी, पूजा, मामा, आप ही हमेशा कहते हैं ना, किसी भटके हुए को रास्ते पर लाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। नरेन बाबू को बहुत दिनों के बाद कोई मंजिल मिली है। कहीं हमारी ईगो की वजह से वो फिर से खो ना जाए। जगत जननी बनने की कोई जरूरत नहीं है। दोबारा उस घर में कदम रखा तो तुम्हारी टांगे तोड़ कर रख दूं। पूजा, पूजा, पूजा। पापा, ये अपनी पागल है क्या? पूजा, देख पूजा, तेरा भला बुरा तुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। अगर तुझे लगता है कि तेरा एक दिन के लिए जाना बहुत जरूरी है तो तू जा। मैं तुझसे कोई सवाल नहीं करूंगा। पापा, आप ये बात बोल रहे हो? बेटा, पूजा इतने दिनों तक उनके घर में रही है, इतने प्यार से रखा उन लोगों ने इसे, तो हम इतने बेगैरत कैसे हो सकते हैं? और फिर एक ही दिन की तो बात है, जाने दे इसे। देखो, मैं फिर से कह रही हूँ, उस घर का रास्ता ना बर्बादी का है। अगर अपनी तबाही नहीं चाहती तो खुद को रोक लो। और याद रहे, एक दिन मतलब एक ही दिन, वरना दोबारा हमारी तरफ मुड़कर भी मत देखना। मामा ने मुझे साथ चलने की इजाजत दे दी है, पर बस एक दिन के लिए। थैंक यू सर।
वर्दी अकेली नहीं जाएगी, मैं भी उनके साथ जाऊंगा ताकि कल फंक्शन के बाद मैं इन्हें दिल्ली ड्रॉप कर सकूं। लेकिन भाभी, इनमें से तो कई जेवर आपकी शादी के हैं। कोई बात नहीं जीजी, मैंने पूजा की मामी जी से वादा किया है कि भाई साहब के इलाज का खर्चा हम उठाएंगे। अब अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती। और वैसे भी जीजी, आप तो जानती हैं कि इतने भारी भारी चीजें मुझसे नहीं पहनी जाती। लॉकर में पड़ी रहे, इससे अच्छा किसी के काम तो आए। भाभी, ऐसे थोड़ी ही होता है। आपकी भी बहू आएगी, उसे भी तो कुछ जेवर देने पड़ेंगे। सुप्रिया, आपको ऐसा कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है। कोई गहने वहने नहीं बिकेंगे। आपके वादे के मुताबिक ट्रीटमेंट के लिए पैसा हमारी तरफ से ही जाएगा। राकेश बाबू, आप हार्दिक का चेक भी क्लियर कर दीजिए। एहसान की जरूरत नहीं है भैया। और आगे से मैं नए रूल्स इंप्लीमेंट करूंगा, क्योंकि मेरे भैया तो अपने ही बनाए हुए रूल से बड़ी आसानी से पीछे हट जाते हैं। हार्दिक, अब तुम बात पकड़ कर बैठ गए हो। आपको जो सोचना है, आई एम फाइन विद इट भैया। लेकिन पूजा के घर हमारी ऑफिस से कोई चेक नहीं जाएगा, एंड दैट्स फाइनल। हार्दिक देखो, तुम बदले में चाहे गृह लक्ष्मी के जेवर बिक जाए, नरेन भैया, गुरुजी, थैंक यू वेरी मच जो आपने मेरा इनवाइट स्वीकार किया और हमारे घर ठहरने आए। गुरुजी कुछ दिन हमारे यहां ही रुकेंगे। नीलिमा, गुरुजी का ख्याल तुम्हें ही रखना है। हार्दिक, इतनी नाराजगी, वो भी अपने भाई से? नहीं नहीं हार्दिक, नजरें झुकाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा तो परिवार की सेहत के लिए अच्छा होता है। इससे अपनेपन की जड़ें और मजबूत होती। बहुत अच्छा किया तुमने जो अपना मन हल्का कर लिया। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि दोनों भाइयों की लड़ाई के बीच में अपनी भाभी का दिल क्यों दुखाना। गुरुजी, हार्दिक, भाभी मां से कम नहीं होते, तो उनकी इज्जत मां से कम क्यों? सही कह रहा हूं ना मैं मां?
के बाद कभी ऐसा अनर्थ मत कीजिएगा। ये मात्र चंद गहने ही नहीं है, आपकी गृहस्थी की शोभा का प्रतीक है। किसी भी घर में गृह लक्ष्मी का स्थान सबसे ऊपर होता है। जिस भी घर की लक्ष्मी की आंखों से आंसू बहेंगे, उस घर के भंडारे कभी नहीं भरेंगे। सही कहा ना मैंने मां? गुरुजी, हमारा सौभाग्य है जो आपके पैर इस घर में पड़े हैं। मेहमान के आओ भगत में कोई कमी ना हो, इसकी पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन इस घर में सिर्फ काना की बोली बोली जाती है। जीजी, अब आपकी देवरानी कैसी है? आपके बिना यहाँ अवार्ड फंक्शन में कैसे अच्छा लगेगा? हाँ जीजी, यहाँ घर पर ही अवार्ड फंक्शन रखा है। इसी बहाने ये भी जान लेंगे कि नरेन की नेकी पूरे परिवार की प्रतिष्ठा कितना बढ़ा रही है। अच्छा, यू आर फायर्ड पूजा। अब आपको ये जॉब कंटिन्यू करने की इजाजत नहीं दे सकता। अब दोबारा आपको व्यास पेंशन लौट कर आने की जरूरत नहीं। क्या हो? चलो। पूजा, बहुत दुख देते हैं ना हम तुझे। सॉरी बेटा। नरेन बेटा, अवार्ड फंक्शन स्टार्ट होने वाला है, तू भी जाकर के कपड़े बदल ले। अनुज, तुम भी चलो ना। चलो। नो सुप्रिया, मुझे इस अवार्ड फंक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं। ऋषिकेश महिला सेवा समिति नरेंद्र व्यास जी को उनके अनूठे पहल के लिए सम्मानित करना चाहती है। अगर हर इंसान उनकी तरह सोचने लगे तो इस दुनिया में अच्छाई ही अच्छाई होगी। सो बिग हैंड फॉर मिस्टर नरेंद्र व्यास। नरेन बाबू के अच्छे काम उनके माता पिता के ऊंचे परवरिश का ही परिणाम है। इसलिए हम नरेन जी से पहले सुप्रिया जी और हरीश जी का अभिनंदन करना चाहेंगे।
माँ, पापा कहाँ है? बेटा, कुछ लोग हमेशा भागे रह जाते हैं। हरीश सर ने वादा किया था कि वो नरेन बाबू का हर कदम पर साथ देंगे, फिर वो इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? थैंक यू आंटी। मम्मा ने कहा था हम नहीं होते तो नरेन भैया जैसे गुरु कहाँ मिलते। अब मैं नरेंद्र व्यास जी को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। ये अवार्ड लेने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इतने दिनों में मैं जो कुछ भी कर पाया हूँ वो अकेले मुमकिन नहीं था। मेरी जो भी कोशिश रही है उसे दिशा पूजा ने दी। पूजा की दुनियादारी के बिना इस ट्रॉफी पे शायद मेरा नाम नहीं है, इसलिए ये ट्रॉफी, ये अवार्ड जितना मेरा है उतना ही पूजा का। नरेन बाबू, पूजा जी, जिंदगी ने हम सब माओं पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आप दोनों हमारी रंगगली में फरिश्ते बनकर आए हैं। शुक्रिया नरेन। सर तो फिर हमारा भी झुकना चाहिए। आप सबकी हिम्मत जो हमारे साथ थी, इसलिए तो हम दोनों इन बच्चों के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर पाए। थैंक यू हमें मौका देने के लिए। पूजा, तुम पूजा हो ना? जी। बहुत कुछ सुन रखा है तुम्हारे बारे में। गुरुजी, वो लड़की वापस घर लौटकर आ गई। एंड आई एम स्केयर्ड कि वो फिर से इस घर में आकर ना बस जाए। नीलिमा, यदि तुमने उसकी अच्छी तरह से विदाई की होती तो वो कभी लौट कर ना आती। मतलब ये तीनों मिले हुए हैं और नरेन उसे वापस बुलाने के लिए जाए और वो लौट कर ना आए,
ऐसा मुझे मुमकिन नहीं लगता। और खैर, जो हुआ सो हुआ। अब तो पूजा यहां से बहुत दूर जाने वाली है। कल से पूजा दिल्ली में और नरेन यहां हमारे बस में। तुम सब तो बड़े लाड़ प्यार से उसकी विदाई की तैयारियां शुरू करो। ऐसी विदाई कि उसने जिंदगी में सोचा ना हो। पर भाई का क्या गुरुजी? एक बार पूजा चली गई तो फिर नरेन को भी उसके सही स्थान पर रवाना कर देंगे। चिंता मत करो, एक बार नरेन मेरे मठ पहुंच गया तो फिर मेरी कैद से निकलना असंभव है। ये तीनों की कोई तो प्लानिंग चल रही है। मुझे कैसे भी नरेन बाबू को बचाना होगा। अच्छे कर्म से यश मिले, बुरा बुराई कमाए, कभी नेकी करके देखो, रोम रोम भी तृप्त हो जाए।